ये हमारा भाग 19 स्टार्ट होता है। इसका नाम है मिससेलेनियस यानी कि प्रकीर्ण। ये 361 से लेकर 367 तक है। ओके, आर्टिकल्स आप याद कैसे करेंगे कि 361 से स्टार्टिंग है, 19 का वर्ग कितना होता है 361। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 361 कहता क्या है। राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमे के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है, उसे फौजदारी मुकदमे के लिए कोर्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब न्यायालय से इसे संरक्षण प्राप्त है। अगर इन्हें सजा हो भी जाती है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत अपनी सजा को माफ कर सकता है। ओके, वियना संधि के तहत। अब आर्टिकल 362 में देखो, भारतीय राजाओं को विशेष संरक्षण, लेकिन वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, यानी कि निरसित कर दिया गया है। ओके, हमारी ट्रिक थी 362 राजाओं को विशेष संरक्षण मिलेगा। कितने राजाओं को? 362। तो आर्टिकल 362 इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 363। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या राजाओं की संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। माना कि कोई इंटरनेशनल जो विदेश से संबंधित संधि है या राजाओं की संधि है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके, आर्टिकल 364 मैंने ट्रिक बना रखी है। 364 बंदरगाह भारत में है। कितने बंदरगाह हैं भारत में? 364। इस तरीके से याद कर सकते हो आप। तो 364 में कहा गया है कि बड़े बड़े बंदरगाह यानी कि महापत्तन तथा वायुपतन यानी कि एयरपोर्ट, ये सब केंद्र के अधीन होंगे। अगर वो किसी राज्य में भी है ना, तो अधीन किसके होंगे? केंद्र सरकार के। इस पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है। बंदरगाह का नियंत्रण है पोर्ट ट्रस्ट का होता है, जैसे JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जबकि वायुयान का जो नियंत्रण होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के पास होता है। ओके, आर्टिकल 365 को देखते हैं हम। हमारी ट्रिक है 365 काम होते हैं केंद्र के तो राज्य से करवाती है। 365 अगर काम केंद्र सरकार के होते हैं तो वो राज्य से करवाती है। इस तरीके से हम 5-6 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 365 कहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम करने का दिशा निर्देश देती है कि राज्य सरकार क्या क्या काम करे। केंद्र सरकार दिशा निर्देश देती है। यदि राज्य सरकार उस काम को नहीं करती, मतलब मानने से इनकार कर देती है, तो यह समझा जाएगा कि संवैधानिक तंत्र यहाँ का विफल हो चुका है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कुल मिलाकर यह है 365 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार कुछ दिशा निर्देश देगी राज्य सरकार को कि आप ऐसा करिए। अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो वहां पर यह मानकर के संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ओके, 366 में परिभाषाओं से संबंधित है। 300 जैसे कि मैंने ट्रिक बना रखी, 366 परिभाषाएं हैं। 366 परिभाषाएं, 366 परिभाषाएं, मतलब 366 में सब परिभाषाएं। ओके, जैसे कि एंग्लो इंडियन होते क्या है? आपने 10 बार यूज किया होगा, पढ़ा भी होगा कि एंग्लो इंडियन होते क्या है। अब ये देखते हैं, जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के जो संतानें थीं जो भारतीय माँ से पैदा हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज अपने परिवार को छोड़कर चले गए, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये केवल यूरोपीय देशों पर लागू होता है क्योंकि भारत को गुलाम बनाने वाले सभी देश यूरोप के थे। मतलब जिनकी माँ तो भारतीय थी और बाप अंग्रेज थे। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज चले गए, माँ यहीं पर रह गई, तो उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। उधार यानी कि डेप्ट, इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी नहीं होता है। ओके, अब आता है कि ऋण यानी कि लोन, इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी होता है। शुल्क यानी कि फी, किसी कार्य या सेवा के बदले लिया गया धन शुल्क कहलाता है, ये देना अनिवार्य है। कर यानी कि टैक्स, बिना कार्य के जो सरकार के द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य धनराशि कर यानी कि टैक्स कहलाती है। चंदा या चैरिटी, सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से दी गई धनराशि जो होती है वो चंदा कहलाता है। अनुदान यानी कि सब्सिडी, किसी वस्तु को सस्ता करने के लिए सरकार के द्वारा दी गई धनराशि अनुदान कहलाती है। सहायता राशि, किसी आपदा या किसी विशेष कार्य हेतु मुफ्त में यानी कि फ्री में दी गई धनराशि सहायता राशि कहलाती है। आर्टिकल 367 निर्वचन या बयान से संबंधित है। ओके, इस तरीके से हमारा जो ये भाग 19 था ये पूरा खत्म हो जाता है। 361 से 67 तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब भाग चलेगा 20।